देश के अंदर जो चल रहा है ना वर्तमान में, पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में और रामद्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। इससे लोग घबराते बहुत हैं और उनकी घबराहट इस हद तक हो जाती है कि लोग अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब बस एक बार जान बकस दो। अब आप सोचो, जो लोग सत्ता में आने पर किसानों को, व्यापारियों को, बेटियों को, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आज उनकी हालत देखते होंगे। जो पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज जब उनके गले में तख्ती देख करके जान की भीख मांगते हुए आप देखते होंगे तो आपको भी खुशी होती होगी ना? होती है कि नहीं होती है? और बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा दे सकती है। भाजपा देश के अंदर जो चल रहा है ना वर्तमान में, पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में और रामद्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। और जब इनको सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहनों और भाइयों, ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं। और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। इससे लोग घबराते बहुत हैं और उनकी घबराहट इस हद तक हो जाती है कि लोग अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब बस एक बार जान बकस दो। अब आप सोचो, जो लोग सत्ता में आने पर किसानों को, व्यापारियों को, बेटियों को, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, आज उनकी हालत देखते होंगे। जो पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज जब उनके गले में तख्ती देख करके जान की भीख मांगते हुए आप देखते होंगे तो आपको भी खुशी होती होगी ना? होती है कि नहीं होती है? और बहनों और भाइयों,
ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा दे सकती है। भाजपा आज विरासत भी है और विकास भी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, सोरो धाम का पुनरुद्धार हो, संकिसा के बारे में किया जाने वाला विकास का कार्य हो, या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, या मां विंध्यवासिनी धाम, या सुख तीर्थ या नेमिष तीर्थ के विकास का कार्य, ये विकास के कार्य विरासत को सम्मान देने का कार्य है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे और विरासत का सम्मान करेंगे। ये विरासत यही है कि हम अपने धामों को, अपने तीर्थों को, अपने आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को, अपने महापुरुषों से जुड़े हुए स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। और विकास वही है जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये विकास है। जनता जनार्दन ने 2014 में मोदी जी को चुना और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आए। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाने वाला जेल जाएगा और उसकी संपत्ति को हम लोग वापस लेकर के उसको गरीबों में बांटने का काम करेंगे। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा क्या है बहनों और भाइयों? इसकी पीड़ा, सबसे ज्यादा पीड़ा इनकी तो ये है कि जो इनके गले के हार थे उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, ये लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, ये लोग किसानों की रकम को हड़प जाते थे, ये बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे।